नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चिकित्सा जगत में कुछ ऐसे चमत्कारी आविष्कारों और खोजों के बारे में बताऊंगा जिनसे पूरे चिकित्सा जगत में एक क्रांति आ गई थी। सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार। जी हाँ, सर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार करके पूरी दुनिया को इस भयंकर बीमारी से निजात दिलाई। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स बहुत ही भयंकर और खतरनाक बीमारी थी। इससे लाखों लोगों की जानें चली गई थी। तो आइए जानते हैं कि इस टीके का आविष्कार कैसे हुआ। सर एडवर्ड जेनर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे। उनकी अवलोकन करने की क्षमता और प्रयोगवादी दृष्टिकोण से वे महान चिकित्सा शास्त्री कहलाए गए। सर एडवर्ड जेनर को इस बात पर बड़ी दिलचस्पी हुई कि जिन लोगों को शीतला रोग यानी कि काउ पॉक्स हो चुका है, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स का रोग नहीं लग सकता। उन्होंने इस बात पर गंभीरता से विचार किया और पाया कि जिन भी व्यक्तियों को शीतला रोग हुआ है यानी कि काउपॉक्स हुआ है, उन लोगों को चेचक का रोग नहीं लग सकता। और यदि इस शीतला रोग के जो वायरसेस हैं, इनको अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी ट्रांसमिट कर दिया जाए तो उसका जीवन भी सुरक्षित किया जा सकता है। 1796 यानी कि 1796 के मई महीने में सर एडवर्ड जेनर ने एक गौशाला की देखरेख करने वाली युवती जिसका नाम सरा नेल्मिस था, उसके हाथों में पड़े काउपॉक्स के छालों से वो फ्लूइड निकाला, वो द्रव्य निकाला और एक 8 साल के बच्चे जिसका नाम जेम्स फिप्स था, उसको वो टीके के रूप में लगाया। आने वाले 9 दिन तक जेम्स फिप्स थोड़ा बीमार रहा, लेकिन 10वें दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद, लगभग 15 दिन बाद, सर एडवर्ड जेनर ने फिर से उस 8 साल के बच्चे यानी कि जेम्स फिप्स को एक और टीका लगाया, लेकिन इस समय टीके के रूप में उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वायरस उसके अंदर टीके के रूप में लगवाए। लेकिन उस बालक के अंदर कोई भी स्मॉल पॉक्स की, कोई भी चेचक की कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, जिससे ये साबित हो गया कि अब वह बालक जो 8 साल का बालक था जेम्स फिप्स, वो बिल्कुल स्मॉल पॉक्स से सुरक्षित हो चुका था और उसे जीवन भर कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और इस तरह सर एडवर्ड जेनर के इस टीके के आविष्कार से लाखों लोगों के जीवन बचाए गए और इस टीके की ही वजह से पूरी संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में चेचक का खात्मा हो चुका है। दूसरी चमत्कारी खोज है पेनिसिलिन की खोज। दोस्तों, पेनिसिलिन द वंडर ड्रग की खोज चिकित्सा जगत में बेहद ही महत्वपूर्ण है। सन 1928 सितंबर माह की बात है। महान बुद्धिजीवी वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक दिन जब अपने लैब में लौटे, अपनी प्रयोगशाला में लौटे, तो उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश जिसमें स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया थे और जिसका ढक्कन वे भूल गए थे लगाना, उस पेट्री डिश पर कुछ फफूंद उगाई थी यानी कि कुछ फंगस उगाई थी जिसका कलर ब्लू ग्रीन था और जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया कि उस फफूंद की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ यानी कि बैक्टीरिया का बढ़ना रुक गया है। सर फ्लेमिंग ने इस फफूंद का, इस फंगस का बहुत ही ध्यान से, विस्तार से अध्ययन किया और एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी ड्रग यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार कर डाला। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर्स ने मरीजों के इलाज में प्रयोग की। पेनिसिलिन वर्ग में कई एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किया जा चुका है। पेनिसिलिन एक फफूंद है जिसे ओरली या इंजेक्शन के द्वारा लिया जा सकता है। इस चमत्कारी खोज के लिए सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते वक्त जो उन्होंने भाषण दिए, उसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में पेनिसिलिन के अत्यधिक उपयोग के कारण बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, चिकित्सा जगत में तीसरी महत्वपूर्ण खोज है पोलियो का टीका। आप सभी लोग जानते हैं कि पोलियो से ग्रस्त जीवन कितना कष्टकारी हो सकता है। पोलियो की वैक्सीन सबसे पहले अमेरिकन फिजिशियन जोनास सल्क ने 1950 के शुरुआती दशक में की थी, जिसका नाम था IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, जिसने आज चिकित्सा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। इस वैक्सीन में पोलियो के मरे हुए वायरस होते हैं जिन्हें इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले इन्हें अमेरिका के स्कूली बच्चों पर प्रयोग किया गया था। भारत में पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन सन 1985 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम था UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम,
ताकि भारत के हर एक जिले को कवर किया जाए। सन 1999 तक भारत के 60% नवजात बच्चों को पोलियो वैक्सीन से सुरक्षित कर लिया गया था। आज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व ने पोलियो को लगभग समाप्त कर दिया है। दोस्तों, चिकित्सा जगत में चौथी महत्वपूर्ण खोज है रेबीज का टीका। रेबीज एक ऐसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी जो व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक कर उसके जीवन को खतरे में डाल देती है। रेबीज इन्फेक्टेड जानवरों के काटने से उनकी मुंह की लार से फैलता है। विश्व भर में डॉग बाइट यानी कि कुत्ते के काटने से ज्यादातर मामले सामने आते हैं। अमेरिका में ज्यादातर रेबीज के मामले चमगादड़ यानी कि बैट्स के काटने के कारण आते हैं। इस खतरनाक वायरस को इंसान के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने से रोकने के लिए महान फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पैस्चर ने टीके का आविष्कार किया, जिसके कारण आज रेबीज को इंसानों में फैलने से रोका जा सकता है। विश्व भर में 150 से भी ज्यादा देशों में रेबीज है। प्रत्येक वर्ष विश्व में लगभग 59,000 यानी कि 59,000 लोग रेबीज का शिकार होते हैं, जिसमें कि 40% 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। दोस्तों, बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां पर रेबीज बिल्कुल नहीं है, जैसे कि पैसिफिक आइलैंड्स। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें कुत्तों में रेबीज नहीं है, जैसे कि जापान, वेस्टर्न यूरोप और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। महान फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पैस्चर ने एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे टीकों का आविष्कार कर चिकित्सा जगत में चमत्कारपूर्ण कार्य किया है। लुईस पैस्चर को हम फर्मेंटेशन और पेस्चराइजेशन के लिए भी जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।